दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय भूप सिंह जी जो आपके लिए लाए वो प्यारी सी हॉरर स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव की है। गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। तो उस गांव का जो मुखिया था वो ख़त्म हो गया था। उस मुखिया का लड़का था जिसका नाम था सनी। सनी की एक पत्नी थी जिसका नाम था राधिका। वो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो काली माँ की वो डेली उनकी पूजा करती थी। तो जो उनका पति होता था सनी, वो रोज़ डेली मतलब कि एक दिन वो एक तांत्रिक के पास गया। उसने बोला कि मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जो मेरी हर एक बात माने। उसने बोला कि मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ और उसको तुमको 7 दिन तक करना है और एक आत्मा आएगी और जैसा तुम बोलोगे वो वैसा ही करेगी। जो मोहिनी मंत्र है क्या? हैं? मोहिनी मंत्र वगैरह है क्या? मोहिनी मंत्र नहीं है वो, मतलब कि एक ऐसा मंत्र जिससे काली माता की काली माता के रूप में प्रकट होती थी वो आत्मा। ठीक। ना तो वो बुरी थी ना वो अच्छी थी, दोनों तरफ से थी वो। तो अब उसने मंत्र, अब 7 दिन तक उसने मतलब कि डेली रात को मंत्र पढ़ता था। अब जैसे 6 दिन हुए, अब उसने 6 दिन मतलब कि उसने बोला था कि जब भी तुम अपना मंत्र पढ़ो अपना रक्त उसको पिलाना, बस अपना मतलब कि अपना रक्त नीचे गिराना और वो अपने आप तुम्हारा रक्त गायब हो जाएगा। उसने बोला ठीक है। अब उसने पहले दिन उसने पूजा शुरू की। पहले दिन उसने अपना हाथ काटा, रक्त बहा और वो खून गायब हो गया। उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आया क्योंकि भाई वो आत्मा उसके पास ही आ गई थी खून पीने के लिए, पर उसको वो दिखानी नहीं। उसने बोला बस मेरे को 6 दिन मेरे को करना ये वाली पूजा, बस फिर मेरे पास आ जाएगी। जब कुछ बोलूँगा फिर वो वही करेगी। अब मतलब कि जब ये सुबह उठता है तो उसकी पत्नी देखती राधिका कि उसके पति के हाथ में कुछ लगा होता है। उसने पूछा कि अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या लगा? उसने बोला अब भाई अब उसको पता था कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये मेरे को भगा देगी। उसने बोला कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मतलब कि मैं थोड़ा सा गिर गया था कमरे के अंदर। उसने बोला अच्छा। उसने मतलब कि अब उसने उस रात को फिर उसने पूजा की। उसने फिर अपना हाथ काटा, फिर उसने खून पिलाया। अब मतलब कि अब लास्ट दिन था, 7वां दिन। उसने 7 मोमबत्ती जलाई और अपनी पत्नी को नींद की गोली दे दी जिससे उठ ना पाए। अब मतलब कि वो आत्मा उसको दिखने लगी थी उस लड़के को, क्योंकि उसकी पूजा ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। अब उसकी पत्नी को ऐसा लगता कि कोई हम दो के सिवा कोई इस कमरे में कोई और भी है तीसरा। वो अपने पति को जगाती है। उसने बोला कि इधर पे हम दोनों के सिवा इधर पे तीसरे भी कोई है। उसने भाई उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान नहीं आई क्योंकि भाई उसको पता था कि वो आ चुकी है। अब उसने बोला कि कोई नहीं है, तुम सो जाओ इधर पे। तो भाई वो सोती है। फिर मतलब कि उसको पानी पिलाता है उस अपनी पत्नी को और उसको सुला देती है। भाई फिर वो उठता है, फिर वो पूजा करने जाता है। फिर उसको बुलाता है कि पता है, अब वो बोलता है मुझे पता है कि तुम आ गई हो, तुम मेरे को दर्शन क्यों नहीं दे रही हो, ऐसा बोला। तो मतलब कि जो वो उस आत्मा से करवाना चाहता था वो एक बहुत दुखी की बात थी। वो उस आत्मा से अपना जो उसकी पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका बच्चे वो मरवाना चाहती थी। वो मरवाना चाहता था वो आदमी, मतलब कि अपने बच्चों को भाई वो मरवाना चाहता था जन्म होने से पहले। अब मतलब कि पहली बार इसकी डिलीवरी हुई तो उसके पेट में बच्चा मर गया था पहले ही दिन, पहली बार जब हो रहा था। अब ये दूसरी बार वो करवाना चाहता था पर ये ऐसा हो नहीं पाया दूसरी बार। अब जैसे ही ये तांत्रिक के पास उसने बोला कि मैंने मंत्र किया पर वो आत्मा मेरे सामने आई क्यों नहीं है? उसने बोला कि तुम चाहते क्या हो? उसने बोला मैं उस आत्मा को बुलाना चाहता हूँ, मतलब कि जो उससे मैं करना चाहता हूँ वो करे वो काम। उसने बोला बैठो दीदी पे। भाई 20 शमशान में बैठती हैं और पूजा पाठ करता है वो तांत्रिक, और वो आत्मा प्रकट हो जाती है, वही काली माँ। उसने बोला कि तुम इनको दर्शन क्यों नहीं दे रही हो इस आदमी को? उसने बोला मैं इसको मारना चाहती थी पर ये मर नहीं पाया। उसने बोला तुम इसको क्यों मारना चाहती थी?
उसने बोला बल्कि जो काम ये मेरे से करवाना चाहता था, अगर उस काम को और कोई भी करे ना तो वो भी अपने आप को मार लेगा, अगर वो करना चाहे ये वाला काम। उसने बोला इसने तुम्हें क्या बोला? उसने बोला कि इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है राधिका, वो महाकाल की बहुत बड़ी भक्त है, काली माँ की बहुत बड़ी भक्त है वो। उसने बोला कि जो इसकी पत्नी है राधिका, उसके पेट में एक बच्चा है, तो ये अपने बच्चे को मरवाना चाहता है, और जो काम है मैं करना नहीं चाहती, और इसीलिए मैंने उसको दर्शन नहीं दिए कि इतना बुरा काम मैं नहीं, क्योंकि भाई वो भी काली माँ की बहुत बड़ी भक्ति थी। और मतलब कि अब उसने बोला कि अब मैं इसको मार दूंगी क्योंकि इसने मेरे को एक गलत काम बोला, बहुत बुरा काम। तो फिर क्या, अब तांत्रिक उधर से भाग गया क्योंकि पता कि बहुत बड़ा तांडव होने वाला है उधर पे। अब वो आत्मा उस पैन अपने लंबे नाखून से उस आदमी का गला काटते हुए धीमे धीमे उसका मांस खाने लगती है, और फिर बाद में उसका सब कंकाली बचता है, और वो आत्मा उधर से वो रहती गायब। और मतलब हाँ, और जिस अस्पताल में उसकी मतलब कि उसकी पत्नी का बच्चा होने वाला होता है, तो उसी अस्पताल में पहुंचती है वो। अब भाई अब वो काली माँ की वक्त वो होती है, भूत होता है छाया, वो उसकी पत्नी को बताता है राधिका को। उसने बोला कि तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे को मरवाना चाहता है, पिछली बार भी तुम्हारे पति ने तुम्हारे बच्चे को मरवाया था। फिर वो रोती है फूट फूट कर कि मेरा पति कैसा है, मैं ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया क्योंकि ये वाला काम वो मेरे से करवाना चाहता था। लगातार 7 दिन से वो मेरी पूजा कर रहा था कि मैं उसको दर्शन दे दूं, और 7 दिन तक उसने मेरे को अपना खून पिलाया। उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहूँगी, तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि तुम एक काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और उनकी भक्त मैं भी हूँ। तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और कभी तुम्हारी बेटी के या तुम्हारे ऊपर कभी कष्ट नहीं आने दूंगी। यानी दूध थी वो, काली माता की दूध थी। हाँ। तो साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।